अखंड भारत है, अखंड भारत बनेगा। और इधर सुनिए, जिसके ऊपर ऐंठ रहे हो ना पाकिस्तान, उसके भी सारी जनता हमारे पैर पकड़ पकड़ के कह रही है हमें मोदी जी जैसा नेता चाहिए। शायद सुनाए सुनते नहीं है ये लोग। आप सिर्फ नफरत की वजह से प्रधानमंत्री, क्योंकि देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, इस नफरत की वजह से आप देश को कमजोर करोगे, आप देश को तोड़ने की बात करोगे। और इस तरीके का जो उपद्रव वाला आपने कुछ किया ना, रास्ता दिखाया जाएगा आपको। ये मैं जिस तरह से कह रही हूँ उसी तरह से बता दीजिएगा। अगर इन्होंने देश में कोई शरारत करने की कोशिश की, मुश्किल कसेंगे इनकी। हिंदू बहन बेटी आपकी कुछ नहीं लगती, हिंदू पुरुष आपके कुछ नहीं लगते। कैसे हिंदू हो आप? आपको हिंदुओं की मार काट देखकर भी तरस नहीं आता है, दिल नहीं दहलता है आपका? यानी आपको सत्ता की मलाई के लिए सिर्फ। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। और हमारे साथ जुड़ चुकी है शबनम मैम। चलिए शबनम मैम से बात करेंगे बांग्लादेश की स्थिति पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो भारत का एक हिस्सा रह चुका है, हम क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश की स्थिति पे? बेहद दुखद है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है और सोचने के भी लायक है कि क्या हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरीके का वहाँ पर वो होता रहेगा और यहाँ के लोग, हमारे जो भारत के विपक्षी नेता हैं, वो राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे इस पर भी। अगर यहाँ पर हसीना जी को हमने शेल्टर दे दिया भारत ने, और भारत उनको गले से लगा के कह रहा है कि आइए सुरक्षित रहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारे भी आप पॉलिटिकल वो नहीं समझते कि हमारे भारतीय भी वहाँ पर हैं, उनको भी लेकर आएगी सरकार धीरे से। तो आप उस चीज़ पर मत जाइए। विपक्षी नेताओं को सिर्फ एक काम है, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करना, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करना। बाकी उनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र एजेंडा है कि भारत कमजोर रहे, भारत की जनता हमारे अंडर में रहे, हम भारत की जनता का शोषण करते हुए राज करते रहे, अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाए रखें। बाकी उनका किसी जनता को अपलिफ्ट करने से, विकास की उससे कोई लेना देना नहीं। शेख हसीना जी के आने से भी बहुत हड़कंप मच गया है। विपक्ष कहता है कि उन्हें पनाह देना भी गलत है। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? क्यों पनाह देना क्यों गलत है? अगर मैं कह रही हूँ 56 मुस्लिम कंट्री, देखिए ये हमारे भारत की खूबसूरती है, ये संस्कृति है हमारे भारत की, हमारा भारत का कल्चर है ये। हम गले लगाते हैं सबको। अरे हमने तो उन मुसलमानों को भी गले लगाया जो किसी का गला काटा है, हमने तो उन मुसलमानों को भी सीने से लगा के रखा जो इतने बड़े अपराधी की आतंकवाद तक जो फैलाते हैं, फिर भी हम किसी की तरफ नफरत से नहीं देखते हैं। हमारी एक कोशिश रहती है कि प्रेम प्यार रहे, सौहार्द रहे, क्योंकि भारत का संस्कृति है ये। आज मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि विपक्षी नेता अगर नहीं सुधरे तो अभी जो एक्चुअली उनको जो 99 सीट्स आ गई हैं ना, वो उस जोश में वो ये नहीं याद रखते कि वो 500 थे, 500 से 99 पर आए। तो सिर्फ आपका एजेंडा नफरत करना है, मोदी जी से नफरत करना, क्योंकि मोदी जी ने देश को एक नई दिशा, नई गति दी है। और शेख हसीना को अगर हमने शेल्टर दिया है, सारे लोगों को एकजुट होकर कहना चाहिए बहुत अच्छा है, स्वागत है, किसी को जरूरत होगी हमारा भारत इसी तरह से खड़ा है। मुसलमानों के लिए भी यहाँ एंट्री बैन नहीं है, लेकिन विपक्षी क्या बहकाते हैं कि मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा। जी नहीं, सीए पे जो भड़काया वो इसलिए भड़काया जबकि हमारे देश का एक ही वो है, अगर कोई मुस्लिम भी तकलीफ में आना चाहता है हमारे देश में एक चिट्ठी लिखेगा, उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। अगर हमें लगेगा आपको लाए कौन देश में, 56 कंट्री मुसलमान तो आपको लेने को तैयार नहीं है। आप फिलिस्तीन को याद करिए, फिलिस्तीन के लिए एक 56 कंट्री में से एक ने भी दरवाजा नहीं खोला, किसी ने खिड़की तक नहीं खोली कि आइए हमारे यहाँ। शेख हसीना मुस्लिम है और इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज में से सिर्फ भारत ने ही क्यों पनाह दी? हमारी ये पॉलिसी है, हम एक तो काइंड हार्टेड हैं भारतीय, और भारत की सरकार की वो रहती है हमारे पड़ोस में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम हाथ आगे बढ़ाएं। ये कोई बुरी बात नहीं है। और वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं उनको भी तो सुरक्षित निकाल के लाना है, उनके लिए भी तो सरकार काम कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि इस पर राजनीति ना करके राहुल गांधी और जो भी उनके चंगू मंगू साथी हैं उन सबको कहना चाहिए कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, विदेशी जो भी पॉलिसी है आप उसको फॉलो करिए, हम सब आपके साथ खड़े। लेकिन इनको भारत की विकास से, भारत की सुरक्षा से, किसी चीज से इनका कोई लेना देना। यही एक नेता है सलमान खुर्शीद जी, उनका ऐसा कहना है कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है और मोदी जी को भी ऐसे झोला आपको पता है, मोदी जी को तो झोला उठवाने वालों को बाद में देखा जाएगा, कहना पहले तुम्हारे झोले पैक हो जाएंगे, इससे पहले तुम अपने झोले संभालो, क्योंकि तुम सब देश में फूट डालकर राज करना चाहते हो। मोदी जी हैं जो भारत को एक अलग दिशा में, बड़ी दिशा में लेकर जा रहे हैं। आज भारत का नाम गर्व से लिया जाता है, कहीं भी कोई जाता है, पजामे चेक नहीं करता है कोई, उनके खुद के चेक हुए पजामे।
तो मैं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ नफरत की वजह से, प्रधानमंत्री क्योंकि देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, इस नफरत की वजह से आप देश को कमजोर करोगे, आप देश को तोड़ने की बात करोगे। और इस तरीके का जो उपद्रव वाला आपने कुछ किया ना, रास्ता दिखाया जाएगा आपको। ये मैं जिस तरह से कह रही हूँ उसी तरह से बता दीजिएगा उन तक। हम क्या लगता है कि ऐसा स्थिति बन सकती है भारत के अंदर भी जिस प्रकार कभी नहीं बन विपक्ष सकती कहती है भारत ये कितना भी भड़का ले, ये कितनी भी कोशिश करें कि हम जनता को उग्र करके बाहर लेकर आए, अब जनता इनके चंगुल में फंसने वाली नहीं है। अब जनता इनकी बातों में भी नहीं आती है। अब जनता समझ गई है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी की भी अगर बात करूं कि मुसलमानों के लिए करते रहे काम और मिला क्या, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लीजिए हाथ में पकड़िए, आप दलितों से भी पिछड़े, अरे सारे मुसलमानों के हितैषी पार्टियां हैं और मुसलमानों को दे रहे हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना। क्या मोदी जी अखंड भारत की बात करते हैं और समस्या नहीं सुलझा पा रहे? अखंड भारत है, अखंड भारत बनेगा। और इधर सुनिए, जिसके ऊपर ऐंठ रहे हो ना पाकिस्तान, उसके भी सारी जनता हमारे पैर पकड़ पकड़ के कह रही है हमें मोदी जी जैसा नेता चाहिए। शायद सुनते नहीं हैं ये लोग। और अगर इन्होंने देश में कोई शरारत करने की कोशिश की, मुश्किल कसेंगे इनकी। कह रहे हैं कि इतने देशों में इन्होंने पनाह भारत में ली और यहाँ मोदी सरकार ने भी पनाह दिया, उसका भी एक कारण है, ये भी एक राजनीति रोटी सेक रहे हैं। उनको राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए जो भारत सरकार को उचित लगेगा। मैं विदेश मंत्री नहीं हूँ, भारत सरकार को जो उचित लगे वो करना चाहिए। भारत सरकार को जो हमारे देश को मजबूती देने वाली बात हो वो करना चाहिए। हमारे बांग्लादेश से भारतीय कैसे आएंगे, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कैसे रोका जाएगा, भारत सरकार उस पर काम कर रही है। बाकी राजीव जी एक बात कहा करते थे, राजीव गांधी जी, कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी चलते रहते हैं। तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलते रहेंगे। क्या लगता है भारत एक्शन लेगा? जिस प्रकार अभी भी आए दिन नई नई तस्वीरें आ रही है कि इतनी सारी मौतें हो रही है, हिंदुओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से विपक्षियों से एक बात पूछ रही हूँ, हिंदू बहन बेटी आपकी कुछ नहीं लगती? हिंदू पुरुष आपके कुछ नहीं लगते? कैसे हिंदू हो आप? आपको हिंदुओं की मार काट देखकर भी तरस नहीं आता है, दिल नहीं दहलता है आपका? यानी आपको सत्ता की मलाई के लिए सिर्फ मुसलमानों की रोटियां सेकनी है, आपको हिंदुओं से भी कोई लेना देना नहीं है, भारत कंट्री से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। बस रोटी सेको और सत्ता तक किसी तरह से पहुंच जाओ। सत्ता तो अब आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। ओवैसी जी, वैसे तो भारत के मुद्दे में बहुत बोलते हैं, अगर बात की जाए मुस्लिम की और बात की जाए कुछ मुस्लिम कानूनों की, पर यहाँ क्यों चुप है ओवैसी जी? नहीं, वो चुप कहाँ है, वो तो विपक्षियों के साथ उछल रहे हैं। उनको तो वक्फ बोर्ड की चिंता हो रही है, उनको तो दूसरी चीज़ों की चिंता हो रही है कि मुसलमानों के हाथ में रहने दो भारत की संपत्ति। क्यों रहने दें? वो आक्रांता जिन्होंने आके, जो मुगल्स थे, उन्होंने आके हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया और आपने वक्फ बोर्ड बना के कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के सुपुर्द कर दी कि देश की सारी ज़मीन आपकी। ओवैसी जी तो उसमें उलझे हुए हैं, कहीं वो सब हाथ से ना निकल जाए मलाई जो पहले से थी। मैं ओवैसी जी को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ, भारतीय बनिए, भारत में अराजकता फैलाने वाले मत बनिए। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राहुल गांधी भी करें और सारी पार्टी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को तोड़ने की राजनीति मत करिए, जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। थैंक यू मैम।